मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं करियर किक जेई। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आ रहा था आप सभी का कि जैसे जेई के एग्जाम बिल्कुल अभी नियर अबाउट है, कुछ लोग अभी जेई देने वाले भी होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आगे जेई देंगे। तो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन आ रहा है ना कि कॉलेज को लेकर आ रहा है कि कॉलेज हम सर कैसे डिसाइड करें, कौन कौन से फैक्टर मैटर करते हैं, कि कौन कौन से फैक्टर मतलब बेसिकली जब किसी दो कॉलेज को कंपेरिजन करना हो तो वो कंपेरिजन के लिए जो फैक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो कमिंग कॉलेज रिव्यू होंगे उसमें हम सारी चीजें कवर करने वाले, मतलब इन फैक्टर्स पे जिस पे हम लोग कंपैरिजन करेंगे वो सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। तो अब अगर हम बात करें कि फैक्टर वो कौन कौन से हैं, तो बेसिकली देखो, अगर किसी आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो तो उसका ईयर ऑफ एक्सीलेंस बहुत मैटर करता है कि कॉलेज कितना पुराना है। मतलब उसका ये कि उसकी जो नींव है वो कितनी पुरानी है और उसका एलुमनाई नेटवर्क कितना स्ट्रांग है। तो जैसे पहला पॉइंट है, जो पहला फैक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लोकेलिटी कैसी है, लोकेशन क्या है। रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ आप उसकी प्लेसमेंट के बिहाफ पर भी रैंकिंग को कंसीडर कर सकते हो, आप उसकी कट ऑफ्स के बिहाफ पर भी रैंकिंग कंसीडर कर सकते हो, आप उसको एनआरएफ रैंकिंग को भी थोड़ी सी प्रेफरेंस दे सकते हो। लेकिन कॉलेज सिलेक्शन करते समय ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एनआरएफ रैंकिंग के बिहाफ पर ही डिसीजन लेने हैं। और जैसे आगे का जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ना, कॉलेज देखो जितना पुराना होगा ना उसका एलुमनाई नेटवर्क उतना ही स्ट्रांग होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम बात करें कि जैसे जब भी प्लेसमेंट की बात आती है ना कि प्लेसमेंट कितना ज्यादा हुआ है, तो एक प्लेसमेंट जो रेशियो होता है उसको एनालाइज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि 5 लाख के पैकेज वाले जो बच्चे हैं वो कितने थे, या 15 से 20 लाख के बीच में जिनकी पैकेज लगी थे वो कितने स्टूडेंट थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, या हाईएस्ट पैकेज 30 के ऊपर गया है तो 30 के ऊपर वाले कितने स्टूडेंट थे नंबर्स में। तो वहां से आपको पता चलता है जो आपकी प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आ रहे हैं ना, जो रिक्रूटर्स आ रहे हैं वो कितने क्वालिटी वाले हैं, मतलब कि कितने, मतलब एक हायरिंग को कितनी मैक्सिमम कर सकते हैं। और इसी तरीके से और भी पॉइंट है कि जो कंपनीज आ रही है ना, जैसे टाइप ऑफ कंपनीज, तो भाई कुछ मार्केटिंग की कंपनीज आती हैं, कुछ टेक्निकल डिपार्टमेंट से आपकी आती हैं, कुछ आईटी कंपनी होंगी, मतलब हर एक सॉफ्टवेयर कंपनीज भी होंगी, मतलब अलग अलग एक हर एक का डोमेन होता है और उस डोमेन से कंपनी वो बिलोंग कर रही होगी। हो सकता है आपकी कोर ब्रांच की कंपनी आ रही हो। और एक जैसे कि एक सबसे जो ज्यादा मैटर करता है, अभी आप देखो कॉलेज लेने वाले हो तो इसलिए फैक्टर थोड़ा सा कंसीडर करना मेरे अकॉर्डिंग कि देखो आप सबसे पहले तो भाई आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, उसके बाद टॉप प्राइवेट बॉडी, उसके बाद कुछ ऐसे कॉलेज जो टॉप 100 के अंदर के एनआरएफ रैंकिंग में आते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि वो डीम्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। उसके बाद देखो जो सबसे डाउन पे आता है ना वो है यूजीसी अप्रूव्ड और प्राइवेट कॉलेज, जिनका कोई स्टैंडर्ड और स्टेटस उतना कुछ खास नहीं होता है। उस पर हम सीधा सीधा बात कर रहे होते हैं कि कितनी फीस है और कितनी की हमको प्लेसमेंट मिलेगी। और एक कॉलेज लेवल पे अगर हम बात करें कि उसका एक स्टैंडर्ड थोड़ा सा देखना पड़ता है कि उसका जो रिसर्च लेवल है ना वो कितना स्ट्रांग है, या उसके यहाँ पर जो बच्चे जो पास आउट होकर जा रहे हैं वो हायर स्टडीज के लिए कितना जा रहे हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए जितने भी 60 बच्चों का बैच है फॉर एग्जाम्पल किसी ब्रांच का, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो प्लेसमेंट ले रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हुए होंगे। तो हमको ये भी ध्यान में रखना है कि अपने एक गोल सेट के हिसाब से, अपने जो हम अचीव करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से हमारे लिए क्या बेटर होगा। हम अगर गवर्नमेंट जॉब करना चाह रहे हैं तो एक ऐसा कॉलेज डिसाइड करो जहां से गवर्नमेंट का एक रिक्रूटिंग जो फंडा होना, जहां से जो बच्चे निकल रहे हैं वो ज्यादा होना चाहिए, वो रेशियो ज्यादा होना चाहिए। अगर प्लेसमेंट की आप बात करोगे तो देखो वहां पर प्लेसमेंट रेशियो ज्यादा होना चाहिए। अगर आप गेट में एक रैंक स्टैंडर्ड वाले बच्चे बात करोगे, देखो जो सीनियर होंगे वो भी एक पूरा पैटर्न बन जाता है कि जो मेरे सीनियर थे उनकी 32 AIR आई थी, टॉप 100 के अंदर आई थी, टॉप 100 के 10 आई, मतलब टॉप 10 के अंदर आई थी, तो ये एक स्टैंडर्ड बन जाता है। ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर एक फैक्टर आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो, जो आपकी फैकल्टी है वो फैकल्टी यार कितनी, मतलब हाईएस्ट क्वालिफाइंग कहां से, उनकी यूजी डिग्री कहां से रही, उनकी पीजी डिग्री कहां से रही, ये सारी चीज वेबसाइट पर हर एक कॉलेज के ये प्रॉपर वहां पर सब कुछ मेंशन होता है। अगर
उनकी फैकल्टी अच्छी होगी तो वो ऑफ कोर्स मेंशन करेंगे, अदरवाइज वो कहीं ना कहीं हिडन रहता है। और जैसे कि अगर हम बात करें थोड़ा सा डाइवर्सिटी लेवल को लेकर कि डाइवर्सिटी लेवल यार सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा एक मतलब एक अपने आप में यूनिकनेस लाना जो होता है वो कहाँ से आता है, वो ऐसे ही क्रिएट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे साउथ के होंगे, कुछ नॉर्थ इंडिया से हो गए, कुछ आपके असम से हो गए, मतलब पैन इंडिया से बच्चे हो गए, कुछ आपके हो सकते हैं अब्रॉड से आए, कहीं बाहर किसी अदर कंट्री से आए। तो उससे क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं आप में डिफरेंट मतलब अलग अलग वैरायटीज के लोग मिलते हो भाई, हर एक के अंदर अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, एक कहीं ना कहीं एक जो सीखने की कैपेसिटी होती है वो वहां पर ज्यादा रहती है। तो डाइवर्सिटी लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर मतलब मायने रखता है कि अगर आप पढ़ने में कम अच्छे थे ना उस टाइम पे आपने एडमिशन लिया था, लेकिन आज का जो स्टैंडर्ड होगा ना आपका वो बहुत ही स्ट्रांग हो रहा होगा। एट द एंड हम यही बोलेंगे कि कितनी फीस के हिसाब से आपको कितनी की प्लेसमेंट दे रहा है, और एक यार ये चीज की उसमें कितनी सीट्स है, लिमिटेड सीट है या अनलिमिटेड सीट है, ये भी मैटर करता है। तो आज के वीडियो यहीं तक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग बात करेंगे टॉप 10 NITs के बारे में। सिर्फ CSE ब्रांच को लेकर टारगेट कर रहे होंगे, कितनी कट ऑफ्स लास्ट ईयर गई थी या प्रीवियस 2, 3, 4, 5 सालों में कितनी कट ऑफ्स में डाउनफॉल अप डाउन आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।